गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम चंचल जैन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हीट का फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्दर। लास्ट में हम लोगों ने सबसे पहले हीट देखा था कि हीट क्या होता है। हीट इज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। उसके बाद हमने देखा कि टेम्परेचर क्या होता है। सो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। उसके बाद हमने टेम्परेचर की यूनिट देखी थी, दैट इज केल्विन। आज हम टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टेम्परेचर है उसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है, लेकिन नॉर्मली हम डिग्री सेल्सियस में उसको मेजर करते हैं। मीन्स इसके डिफरेंट स्केल्स होते हैं। वो डिफरेंट स्केल्स क्या है टुडे वी विल सी। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर और टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स। नॉर्मली जो टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स है, दीज आर क्लासिफाई इनटू 3 टाइप्स। देखो, 2 आप लोग जान गए, एक जो कि इसकी एसआई यूनिट थी दैट इज केल्विन, सेकंड जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं दैट इज डिग्री सेल्सियस, एंड थर्ड जो कि आपने देखा होगा कि कभी भी डॉक्टर अगर टेम्परेचर मेजर करता है, हमारा बॉडी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है तो वो रीडिंग बताता है इन डिग्री फ़ारेनहाइट। सो मीन्स इसी बेसिस पर हमारे जो ये स्केल है, these are 3 types. First one is degree Celsius, second one is degree Fahrenheit, and third one is Kelvin scale. Okay, so there are 3 types of scale. First one is degree Celsius scale, second one is degree Fahrenheit scale, and fourth one is Kelvin scale. अब इन तीनों स्केल्स में क्या डिफरेंस होता है, नाउ वी विल सी। डिग्री सेल्सियस स्केल जो कि हम नॉर्मली देखते हैं, जिसके बारे में हम नॉर्मली बात करते हैं, दैट इज डिग्री सेल्सियस स्केल। डिग्री सेल्सियस स्केल, किसी भी स्केल में 2 पॉइंट होंगे। हमारा स्केल कुछ इसी टाइप का होता है। इसी तरीके का हमारा थर्मोमीटर या कोई भी मेजरिंग टेम्परेचर मेजरिंग स्केल होता है, वो इसी टाइप का होता है। इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, दिस इज लोअर पॉइंट एंड दिस इज अपर पॉइंट। This is your upper point and this is your lower point. किसी भी टेम्परेचर स्केल में जो अपर पॉइंट होता है दैट रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है हमारा अपर पॉइंट। बट जो लोअर पॉइंट होता है दैट इज रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है हमारा लोअर पॉइंट। डन। सो मीन्स और अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट के बीच में जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन है, दीज आर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। जस्ट लाइक अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट द सेल्सियस स्केल, देन इन द सेल्सियस स्केल द लोअर पॉइंट, अगर ये हम सभी जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस स्केल में अगर लोअर पॉइंट की हम बात करें, लोअर पॉइंट रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट। That represent the freezing point of water, and the upper point represent the boiling point of water. So in a degree Celsius scale, the upper point will be boiling point of water, and this is 100 degree Celsius. And the lower point in the degree Celsius scale, that is 0 degree Celsius. Okay, so in a degree Celsius scale, the upper point will be 100 degree Celsius and the lower point will be the 0 degree Celsius. Now इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 0 से लेकर 100 तक काउंटिंग हो रही है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे, 0 to 100, मीन्स देयर विल बी 100 डिवीजन। ये आपका डिग्री सेल्सियस स्केल हो गया, जिसका लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसका अपर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 डिवीजन है। दिस इज योर डिग्री सेल्सियस स्केल। नाउ वी विल सी व्हाट विल बी द फ़ारेनहाइट स्केल। ओके,
देखो फ़ारेनहाइट स्केल में जो 0 डिग्री सेल्सियस है मीन्स जो कि हमारा लोअर पॉइंट है, दैट लोअर पॉइंट विल बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड जो हमारा अपर पॉइंट है, अपर पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन अ फ़ारेनहाइट स्केल, दैट विल बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डन। सो मीन्स लोअर पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अपर पॉइंट विल बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, यानी 212 माइनस 32, दैट विल बी 180 डिवीजन। दिस इज इन द डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। अगर हम बात करें केल्विन स्केल की, केल्विन स्केल का लोअर पॉइंट, केल्विन स्केल का लोअर पॉइंट होता है 273 केल्विन। जो लोअर पॉइंट होता है मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, दैट इज 273 केल्विन, और जो अपर पॉइंट होता है दैट इज 273 केल्विन। क्लियर? मींस जो 0 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल है दैट विल बी इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 273 केल्विन। जो अपर पॉइंट है मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिग्री सेल्सियस में जो 100 डिग्री सेल्सियस है दैट विल बी इक्वल्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 373 केल्विन। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें डिफरेंट स्केल्स में इन रीडिंग्स के अलावा अगर कोई और रीडिंग दी हुई है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अब यू वांट टू गेट इट इन द फ़ारेनहाइट स्केल और यू वांट टू गेट इट इन द केल्विन स्केल, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा और 30 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल में क्या होगा। सो इसे फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड होता है, नाउ वी विल गेट इट। देखो कोई भी रैंडम हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसकी वैल्यू आपको पूछी गई है, 0 से 100 के बीच में किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है जिसको हमें कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट वी विल, हम अज्यूम कर लेते हैं जो हमसे पूछा गया है दैट विल बी TC। T मीन्स टेम्परेचर, C मीन्स इन सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है कुछ भी हो सकता है 0 से लेकर 100 तक, और उसको हमने अज्यूम कर लिया दैट विल बी TC। ओके, और इसी तरीके से अगर वो फ़ारेनहाइट स्केल में जो TC है दैट विल बी इन फ़ारेनहाइट स्केल, उसकी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं, उसकी वैल्यू होगी TF। ओके, और जो यही TF दैट विल बी इक्वल्स टू इन केल्विन स्केल विल बी TK। ओके, सी सपोज जैसे 30 डिग्री सेल्सियस, जैसे लाइक 30 डिग्री सेल्सियस आपसे पूछा गया है, तो 30 डिग्री सेल्सियस को हमने डिग्री सेल्सियस स्केल में TC से रिप्रेजेंट किया है, उसको केल्विन फ़ारेनहाइट स्केल में हमने TF से रिप्रेजेंट किया है, और केल्विन स्केल में हमने उसको TK से रिप्रेजेंट किया है। नाउ वी विल फाइंड कि इन तीनों स्केल्स में क्या रिलेशन पॉसिबल है। ओके, देखो इनमें रिलेशन देखने के लिए किसी भी, देखो सपोज आपके क्लास है, ठीक है, क्लास में बिल्कुल लोअर मार्क्स जिसके आए, इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर मार्क्स एंड द लोअर मार्क्स, तो हम क्या करते हैं, हम अपर जो आपके मार्क्स है उसमें से लोअर मार्क्स को माइनस कर देते हैं, तो आपका डिफरेंस पता चल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सो टेम्परेचर डिफरेंस, जो भी टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है दैट, एंड जो भी इसका लोअर टेम्परेचर है वो, तो इनमें हम टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो इसमें अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा TC। डेल्टा रिप्रेजेंट द difference means delta। okay, so delta TC upon total number of division, temperature difference upon total number of division कितने डिग्री सेल्सियस स्केल में, that will be 100, means delta TC upon 100 that will be equals to इनका डिफरेंस यानी TF minus 32 means this difference, यानी डेल्टा TF, डिफरेंस means डेल्टा फ़ारेनहाइट स्केल में इसलिए डेल्टा TF। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स आर 180, दैट विल बी इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन स्केल, दैट विल बी दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस, मीन्स डेल्टा TK अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन द केल्विन स्केल आर
373 minus 273, that will be 100 division. So we can write in our formula delta TC upon 100 equals to delta TF upon 180 equals to delta TK upon 100. Done. So this is our formula among the whole three scales. First scale is degree Celsius scale, second is degree Fahrenheit, and third one is degree Kelvin scale, that is delta TC by 100, delta TF by 180 and delta TK by 100. ओके नाउ अब इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे. देखिए डेल्टा टीसी बाय 100 यानी टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस किसका, जो भी डिग्री सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर आपसे पूछा गया है दैट विल बी माइनस लोअर लिमिट, मीन्स टीसी माइनस लोअर लिमिट इज 0 अपॉन 100. अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल में हमने जो टेम्परेचर अज्यूम करा था दैट विल बी TF माइनस लोअर लिमिट विल बी 32 upon total number of division is 180. That will be equals to delta TK by 100. Delta TK means TK minus lower limit which will be 273 upon 100. Correct. Now in the whole term 0 will be cut. Now the whole denominator can be cut by the 2. This will be 5. This will be 9. And this will be 5. So the final formula will become TC minus 0 upon TC minus 0 upon 5, that will be equals to TF minus 32 upon 9, and this will be equals to TK minus 273 upon 5. Means we get the two formulas. अगर आपसे टेम्परेचर डिफरेंस की बात करेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज गिवन तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन जब भी उसने कोई भी टेम्परेचर आपको दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट. क्लियर. नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग इट. ये दो फॉर्मूलाज जो कि हमारे इंपॉर्टेंट निकल कर आए थे वो हमने एक साइड में रख लिया. अब हम देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, देखो सपोज आपको दिया हुआ है टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी एक स्केल में आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है और दूसरे स्केल में उसने आपसे टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. जस्ट चेक इट. देखो आपसे पूछा है इफ द टेम्परेचर इज राइज 40 डिग्री सेल्सियस. अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ.
डन। देखो ये हमारे पास 3 रिलेशन है, लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिन भी टू स्केल्स में आपसे रिलेशन पूछा गया है या फिर जिन भी 2 स्केल्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हम सिर्फ उन्हीं 2 रिलेशन को यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर उसने डिग्री सेल्सियस में आपको दिया हुआ है और डिग्री फ़ारेनहाइट में उसने आपसे पूछा है। सो योर सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें चूज करना है कि उसने टेम्परेचर चेंज की बात करी या फिर हमें कोई टेम्परेचर दिया है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, देन यहाँ पर उसने बात करी है टेम्परेचर राइज की, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर की उसने बात करी, मीन्स हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉट दिस। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन फॉर्मूला वी विल यूज। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्या कौन कौन से स्केल्स के बीच में रिलेशन, किस किस स्केल की बात करिए, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, मीन्स हम ये दोनों रिलेशन ही यूज करेंगे। मीन्स आवर फॉर्मूला विल बी डेल्टा TC by 100 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा TF अपॉन 180। ओके, यहाँ पे हमें डेल्टा TC की वैल्यू गिवन है, डेल्टा TC इज गिवन 40 डिग्री सेल्सियस एंड डेल्टा TF उसने पूछा है आपसे, तो हम सिंपल सा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, दैट विल बी डेल्टा TC की जगह डेल्टा TC की वैल्यू पुट कर देंगे 40 अपॉन 100, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा TF बाय 180। ओके, नाउ दिस जीरो कट बाय दिस जीरो, this 0 cut by this 0, then your answer will be 70 degree Fahrenheit. Okay, now we will do some other conversion problem, ठीक है। First I will do some numericals, just try it once. First question, okay, this will be in okay, so there are 4 conversion problem. First question is 30 degree Celsius will be equals to how many Kelvin, means हमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन पूछा गया है। डिग्री सेल्सियस स्केल में हमें टेम्परेचर गिवन है और केल्विन स्केल में हमें उसकी वैल्यू पूछी गई है। सेकंड क्वेश्चन में हमें केल्विन स्केल में वैल्यू गिवन है और डिग्री सेल्सियस में हमसे वैल्यू पूछी गई है। इसी तरीके से अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है और डिग्री सेल्सियस में पूछी गई है। एंड इन द फोर्थ क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस इज गिवन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज आस्किंग। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम वापस से यहाँ पर हमें टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, मीन्स TC इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, दैट्स वाई वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, सो अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन में स्केल इन दोनों रिलेशन की बात करेंगे, यानी TC माइनस 0 अपॉन 5 दैट विल बी इक्वल्स टू TK माइनस 273 अपॉन 5। यहाँ पे हमें TC की वैल्यू गिवन है, TC विल बी 30 डिग्री सेल्सियस एंड यू हैव टू फाइंड आउट TK आपको फाइंड आउट करना है। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देंगे। TC की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो TC की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे देन इट विल बिकम 30 माइनस 0 अपॉन 5 विल बी इक्वल्स टू TK माइनस 273 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, देन 30 विल बी इक्वल्स टू TK माइनस 273। अब ये 273 आपका इधर जाएगा, देन इट विल बिकम 273 प्लस
30 will be equals to Tk, and Tk will be equals to become 303 Kelvin. Okay, so this is your first question, 30 डिग्री सेल्सियस. इसका आंसर आया है आपके 303 Kelvin. Okay, now we will move to the second problem. The second problem is (43 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. अगेन हमसे जो प्रॉब्लम पूछी गई है उसमें केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है. इट मीन्स वापस से हम सेम डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन यूज करेंगे. बट अभी हमें केल्विन की वैल्यू दी, टीके की वैल्यू दी हुई है और टीसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है. दिस इज जस्ट रिवर्स. विच मीन्स यहाँ पे हमें टीसी फाइंड आउट करना है एंड टीके विल बी 43 केल्विन. सो हम यहाँ पे टीके की वैल्यू पुट कर देंगे. सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टीके हियर. ओके, सो टीके की हम वैल्यू पुट करेंगे. टीके विल बी 43. 5 से 5 कट, यहाँ पर आपका टीसी बचेगा एंड -230. अगर हम 243 माइनस 273 करेंगे देन योर आंसर विल बी -230 डिग्री सेल्सियस. मीन्स आपका आंसर माइनस में भी आ सकता है. देयर विल बी पॉजिटिव, देयर विल बी नेगेटिव. सो टेम्परेचर विल बी -230 डिग्री सेल्सियस. देयर विल बी नो कन्फ्यूजन कि आंसर माइनस में है. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी आंसर आ सकता है. जो आंसर आया हमें श्योर रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि जो हमारा आंसर आया फॉर्मूला यूज करने पर दैट विल बी करेक्ट. ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर थर्ड प्रॉब्लम. ओके, अभी हमसे क्वेश्चन पूछा है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस. मीन्स फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में हमें रिलेशन चाहिए. ठीक है, सो फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस यानी हम यूज इन दोनों रिलेशंस को करेंगे. मीन्स वी विल यूज TC माइनस 0/5 दैट विल बी इक्वल्स टू TF माइनस 32/9. यहाँ पे हमें TF की वैल्यू गिवन है. TF इज 68 डिग्री फ़ारेनहाइट. हम वैल्यू को पुट करेंगे. नाउ वी विल पुट इट. TC माइनस 0/5 विल बी इक्वल्स टू TF की जगह 68 माइनस 32/9. जस्ट सॉल्व इट. So TC minus 0 will be TC upon 5. 68 minus 32 that will be 36 upon 9. This will be cut by 4 and this 5 will goes there. Then TC will be 5 multiplied by 4. This will be 20 degrees Celsius. Simple. Okay, now we will move to our fourth problem. That is 40 degrees Celsius will be equals to how many Fahrenheit? Here the question is 40 degrees Celsius will be equals to how many Fahrenheit? Means relation will be taken into degree Celsius and into a degree Fahrenheit. So the relation between them is TC minus 0/5 will be equals to TF minus 32/9. Okay,
नाउ हियर डिग्री सेल्सियस यानी टीसी की वैल्यू हमें गिवन है 40, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, टीसी की जगह हम 40 वैल्यू पुट कर देंगे। 40 माइनस 0 अपॉन 5 विल बी इक्वल्स टू TF माइनस 32 बाय 9। So 40 minus 0 will be 40 by 5 will be equals to TF minus 32 by 9. This will be 8. ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 9 will be equals to TF minus 32. This will be 72. इसके बाद 32 इधर ट्रांसफर होगा, हियर इज नेगेटिव, सो हियर विल बिकम पॉजिटिव, मीन्स 72 प्लस विल बिकम TF एंड हियर TF विल बी 104 डिग्री Fahrenheit. So there are some conversion between these scales to the different scales. Last question we will do, that will be between degree Fahrenheit to the degree Kelvin. The last question, that is 573 Kelvin will be equals to how many degree Fahrenheit? अब यहाँ पर हमसे जो रिलेशन पूछा गया है वो पूछा गया है कि 573 केल्विन कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होंगे। सो हमें यहाँ पर रिलेशन देखना होगा TF और TK के बीच में, मीन्स दिस विल बी द रिलेशन। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ TK की वैल्यू हम पुट कर देंगे, या TK की वैल्यू हमें 273 गिवन है, सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू। ओके, सो TF माइनस 32 बाय 9 दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे 300 अपॉन 5, ओके, दिस विल बी 60 टाइम्स। नाउ दिस विल गोज हियर, मीन्स TF माइनस 32 विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 60, TF minus 32 540, and now this will goes here, then it will become TF will be equals to 540 plus 32 means 572 degree Fahrenheit. Okay students, so today we will study about the relation between the different temperature scales. There are 3 temperature scale: degree Celsius, degree Fahrenheit and the degree Kelvin, and the relation between them is TC minus 0 by 5 will be equals to TF minus 32 by 9, and that will be equals to TK minus 273 by 5. And how can we do the numerical problem regarding these temperature scales we have learned here. Okay, so this is the whole our lecture, and thank you for this. Now we will start in our next lecture. Okay.